डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में इम्पोर्टेंस की के बारे में। इम्पोर्टेंस की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन सा की इम्पोर्टेंस है, तो चलिए जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है शिफ्ट की। इट इज यूज टू शिफ्ट द कैरेक्टर इन अपर केस, यानी किसी भी लेटर को अपर केस में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि मान लिया जाए हमको लिखना हो राम, तो जब आप कंप्यूटर में लिखेंगे ना तो सबसे पहले आर ए और एम लिखाएगा, जो कि ये क्या है, गलत। तो आपको फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लिखना हो तो आप क्या करेंगे, अगर फर्स्ट लेटर अगर आपको कैपिटल में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ अगर आर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर आर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आर जो है कैपिटल में लिखाएगा। तो आर कैपिटल में लिखाएगा, फिर आप शिफ्ट को छोड़ दें, फिर ए और एम को प्रेस करें। तो ए और एम को प्रेस करेंगे तो जस्ट लाइक इस तरह से आपका लिखेगा, और ये क्या है, सही है, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है तो वैसे तो शिफ्ट की जो है आपका कंप्यूटर के कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में जो है दो रहेगा आपके पास, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आपको जो सुटेबल लगे जिस हैंड से आप उसको प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि एंड यूज फॉर स्पेशल सिंबल, और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्पेशल सिंबल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि शिफ्ट की का जो यूज़ हम करते हैं, एक तो कैपिटल में लिखने के लिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल में अगर लिखना हो तो आप शिफ्ट की का यूज़ कर लें इजली वे में। दूसरा क्या है कि आप जो है स्पेशल सिंबल, अगर स्पेशल सिंबल का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट की का यूज़ कर लें, ठीक है। तो शिफ्ट की का तो हम अभी आपको बताएं कि पहला यूज जो फर्स्ट यूज है, किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखना है, किसी भी वर्ड को कैपिटल में लिखना है तो हमको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ हमको उस की को प्रेस करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस स्पेशल सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें भी हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए कि एंड यूज फॉर स्पेशल सिंबल, और स्पेशल सिंबल के लिए भी हम क्या करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, $2H3 अगर हम इसमें एक की है, यहाँ पे अभी तो आप देख रहे हैं 3 1 2 3 की देख रहे हैं, बट आपको क्या करना है कि अगर मान लिया जाए हमको शिफ्ट के साथ अगर इसको प्रेस करेंगे, यानी डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो 1 2 3 4 5 लिखाता चला जाएगा, ठीक है। अगर शिफ्ट को प्रेस करेंगे और 2 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, @ H और डॉलर लिखाएगा। शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है, हम फिर से आपको एक बार बताते हैं। देखिए शिफ्ट की का दो यूज है। सबसे पहला यूज है कि किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। दूसरा स्पेशल सिंबल के लिए यूज करते हैं। और हम बता दें आपको कि अगर मान लिया जाए कीबोर्ड का किसी, मान लीजिए स्पेशल सिंबल को यूज करना है, तो यहाँ पे 2 भी दिया है, @ भी दिया है, 3 भी दिया है, H भी दिया है। तो अगर आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे, की तो एक ही है बट इसमें सिंबल 2 है, एक H का और 3 का। अब इसमें क्या है कि अगर डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि अगर डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो 3 लिखाएगा। लेकिन अगर आप प्रेस विद शिफ्ट, यानी शिफ्ट के साथ अगर इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि हैच लिख करके आएगा। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब देखिए हम अभी जो लिखे हुए हैं की नंबर 2 और की नंबर 3, इसमें क्या है कि ये है कैप्स लॉक। कौन सा की है, ये कैप्स लॉक की है। इसका यूज और स्पेस बार का यूज, अभी हम 2 की का यूज सीखेंगे। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट की में से एक है। अब जैसे कि इट इज यूज टू राइट द लेटर ओनली इन अपर केस, अगर किसी भी लेटर को अपर केस में लिखना, ओनली अपर केस में लिखना है। जैसे कि हम अभी आप बात की कि शिफ्ट की को यूज करेंगे कैपिटल लेटर के लिए, ठीक है। हम इस अगर हमको सिर्फ कैपिटल में ही लिखना है, जैसे हमको लिखना है RAM,
राम, और ये हमको क्या करना पड़ा, कैपिटल में लिखना पड़ा। तो हमको क्या करना है, शिफ्ट की को दबाए नहीं रखना है। अब हमको यहाँ पर अगर शिफ्ट की का यूज़ करेंगे तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर आर को प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर ए को प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर एम को प्रेस करेंगे, तो मेरा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, कैप्स लॉक का यूज़ कर लेना है। कैप्स लॉक का काम ही क्या है कि सिर्फ कैपिटल को लिखना है। कोई भी लेटर लिखेंगे एक बार आप कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। जैसे ही कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो एक इंडिकेट करेगा कि येलो कलर का बल्ब जलेगा आपके कीबोर्ड में, जिससे ये आपको पता चलेगा कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन है। ठीक है, अगर येलो कलर का बल्ब नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कैप्स लॉक आपका ऑन नहीं है। तो सबसे पहले ये आपको करना होगा कि कैप्स लॉक को अगर मान लिया जाए आप कैप्स लॉक इसको यूज़ कर रहे हैं तो कैप्स लॉक आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। कैप्स लॉक को जब ऑन करेंगे तो सारा लेटर क्या होगा, जो भी लेटर लिखेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि कैप्स लॉक का यूज हम किस लिए करते हैं कि इट इज यूज टू राइट द लेटर ओनली इन अपर केस, यानी ओनली इन अपर केस में अगर लिखना हमको, सिर्फ अगर कैपिटल में ही लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कैप्स लॉक का यूज करते हैं। अगर हम लोग को शिफ्ट की का यूज हम तब करते हैं जब मान लिया जाए कि हमको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना हो, बाकी सब स्मॉल में लिखना हो, तो शिफ्ट की का यूज करेंगे और हम लिख लेंगे। बट क्या है, यहाँ पे हमको सारा लेटर ही कैपिटल में लिखना है। तो अगर हमको सारा लेटर ही कैपिटल में लिखना है तो हमको क्या करना होगा, कैप्स लॉक की का यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब स्पेस में टू सेट द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, मान लिया जाए इसका नाम है राम सिंह, राम SINGH, राम सिंह। ठीक है, अगर इसका नाम राम सिंह है तो यहाँ पे क्या है कि ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब समझिए इसका यूज क्या है, स्पेस बार की का यूज ये है कि टू सेट द गैप, यानी ये गैप करता है, टू सेट द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड के बीच में क्या करता है, ये गैप करता है, एक जगह छोड़ता है। ठीक है, गैप नहीं करता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है राम सिंह लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये गलत है। हमको क्या करना है, RAM, और ये जो आपका यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पेस बार का यूज करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पेस बार का यूज करना है। और फिर जैसे ही स्पेस बार का एक बार हम प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, एक गैप छूटता है और यहाँ पे लिखा जाएगा SINGH। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि टू सेट द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड के बीच में अगर हमको गैप चाहिए, जैसे कि इस वर्ड में गैप नहीं है तो ये क्या गलत है। अब इस वर्ड में क्या है, गैप है, ये कोई भी देख सकता है कि छोटा सा यहाँ पे गैप है, और इस गैप को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेस बार का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इट इज द बिगेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये क्या है, सबसे एक बिग मतलब बिग बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा की होता है। कौन सा की, तो स्पेस बार। ये क्या करता है, टू सेट द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड के बीच में हमको क्या करना है, अगर आपको गैप लाना हो तो क्या करेंगे, टू सेट द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड के बीच में हमको क्या करना है, गैप लाना हो तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लिखना है हमको मोहन, MOHAN, मोहन कुमार, और अब क्या करना है, स्पेस को दबाना है और क्या करना है, KUMAR, मोहन। ठीक है, अब ये आपको अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पे गैप है थोड़ा सा, और इस गैप के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेस बार का। और इसका पहचान अगर कीबोर्ड में आपको देखना है तो ये सबसे बड़ा की होता है, बिगेस्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रहता है, सब इट इज द बिगेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा की है वही क्या है, स्पेस बार की है। समझ में आ गया। देखिए अभी हम जो की के बारे में बात करेंगे वो करेंगे इंटर की, ये है आपका इंटर की, और ये है आपका एरो की, ये है आपका एरो। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये काम करती है, कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, अब इंटर की का क्या है, टू मूव द कर्सर इनटू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमको नेक्स्ट लाइन में आना हो तो हम क्या करते हैं, इंटर की का यूज करते हैं। हम मूव कराने के लिए, अगर हमको कर्सर को मूव कराना हो तो हमको इंटर की का प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप,
मान लिया जाए अगर राम कुमार हम लिखे हैं और अब यहाँ पे पेज नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, कर्सर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन हमको नहीं, हमको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना था, हमको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना था, उसके बाद उसके नीचे हमको कुमार लिखना था। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप इंटर की को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, आप इंटर की को प्रेस करेंगे। मान लीजिए RM लिखे हुए हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे लिखे हैं राम, और अगर ये कर्सर यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे, इंटर की को चूज करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, और जब इंटर की आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कर्सर नीचे आ जाएगा। कर्सर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुमार लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्या इससे समझ में आया कि टू मूव्स द कर्सर इनटू नेक्स्ट लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन में अगर हमको आना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटर की का यूज करना, ठीक है। वैसे हम आपको इसका लैब भी करके हम दिखाएंगे, इसका एक हम खुद कंप्यूटर पे बैठ करके उसका लैब करेंगे, लैब का वीडियो बनाएंगे, और उसमें क्या लिखा रहेगा कि थ्योरी क्लास लैब क्लास 1 डे 1, लैब क्लास डे 1, और इसमें क्या लिखा रहेगा कि थ्योरी क्लास डे 1। इसी तरह से मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी लिखा रहेगा थ्योरी क्लास 2 या थ्योरी क्लास 3, ऐसे करके लिखा रहेगा। उसका भी लैब डालेंगे हम, जो लैब डे 2, लैब डे 3, लैब डे 4, लैब डे 5, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये इंटरव्यू के बारे में समझ लें। अब है कि एरो की क्या है कि अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, टू मूव्स द कर्सर इन लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट अप और डाउन। हमको कर्सर को मूव कराना हो, अप डाउन लेफ्ट राइट कराना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे में कैसे यूज कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि कि मेरा कर्सर यहाँ है, मेरा कर्सर यहाँ है, सपोज दैट मेरा कर्सर यहाँ है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रेस क्लिक करेंगे, अगर आपको प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा कर्सर, फिर आपको प्रेस करेंगे तो यहाँ चलेगा, आपको प्रेस करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डाउन को प्रेस, मान लीजिए यहाँ पे हमको कर्सर को लाना है, यहाँ पे, ठीक है, कर्सर को यहाँ पे लाना है, तो क्या करेंगे, हमको अप करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला गया, फिर इसके यहाँ चला गया, फिर हमको लेफ्ट यहाँ पे लाना है तो लेफ्ट को प्रेस करेंगे, लेफ्ट को प्रेस किए, यहाँ आ गया कर्सर, फिर हमको डाउन करना है, तो डाउन करेंगे इसके सामने, इसके सीधे, फिर यहाँ आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर हमको उधर लेके जाना है, तो क्या करेंगे, राइट को प्रेस करेंगे तो कहाँ चला आएगा कर्सर, मेरा यहाँ है। तो आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हम इस कर्सर को क्या किए, मूव कराए, और कर्सर इस तरह से होता है, पॉइंटर इस तरह से, जब आप टाइपिंग करें, कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन वी सी दैट ऑन द स्क्रीन, जो आप क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि एक कर्सर ब्लिंक करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इंटर की और एरो की आपको समझ में आ गया होगा। इंटर की क्या है कि किसी भी जो है आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, कर्सर को नेक्स्ट मूव कराना हो तो हम क्या करेंगे कि इंटर की का यूज करेंगे, लेकिन कर्सर को मूव कराना हो, अप डाउन लेफ्ट राइट कराना हो, तो क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, क्या चीज का, तो एरो देखिए इंटर की से क्या होगा, कर्सर मूव करेगा ओनली नेक्स्ट लाइन में करेगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एरो की, इससे क्या होगा कि कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा की है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग बैक स्पेस और डिलीट की के बारे में जानते हैं, ठीक है। बैक स्पेस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम में से एक है, टू इरेज द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर।
टू इरेज द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर से लेफ्ट साइड से ये क्या करता है, इरेज करता है। वही डिलीट की क्या करता है, टू इरेज द कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर, ये क्या करता है, राइट साइड से इरेज करता है। एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर मान लिया जाए टाइप में राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, और इसमें क्या किए हम, एक इसके बीच में कर्सर किए, अपने इसके बीच में वर्ड के बीच में हम क्या किए, कर्सर किए। अगर हम बैक स्पेस को दबाएंगे तो ये क्या होगा, इधर का इरेज करेगा, और डिलीट की को प्रेस करेंगे तो किधर का, इधर का जो है राइट साइड का इरेज होगा। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंट सिर्फ इतना है, बैक स्पेस और डिलीट की में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि ये क्या करता है कि ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से इरेज होता है, और ये क्या करता है, राइट साइड से इरेज करता है। एग्जांपल में हम आपको भी बताया कि राम इज ए गुड बॉय था, तो यहाँ पे क्या करिए, अगर हम कर्सर को इधर से इरेज करना है हमको, तो बैक स्पेस को दबाना है, एक बार फिर दबाएंगे तो अगेन फिर करेंगे तो ये वाला इरेज हो जाएगा। और डिलीट की को करना है तो हमको क्या करना है, डिलीट की को अगर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड वाला क्या होगा, इरेज हो जाएगा। और कर्सर क्या है, कर्सर इज द स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन, कर्सर एक स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन रहता है दैट जो वी सी ऑन द स्क्रीन, जो हम लोग कहाँ देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। इसका हम जो आपको थ्योरी करवाए इसका भी हम लैब करवाएंगे। सिर्फ आप मेरा यूट्यूब के थंबनेल में देखेंगे कंप्यूटर क्लास थ्योरी डे 1, फिर नेक्स्ट डे या दूसरे दिन में आप क्या देखेंगे कि लैब, कंप्यूटर लैब डे 2। ठीक है, अब आप देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम आपका DCA कोर्स कंप्लीट करा देंगे, आप आराम से इस वीडियो को में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे। आपका थ्योरी हम करवा देंगे और लैब भी करवा देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ व सिर्फ वीडियो को देखना है। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो घर में कंप्यूटर है तो उसमें अप्लाई कर दीजिए। अगर घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप हमारे यहाँ आ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कंप्यूटर सिखा देंगे आपको, DCA कोर्स। ठीक है, अभी हम आपको DCA कोर्स सिखाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम टैली जो है टैली प्राइम सिखाएंगे, जो भी और आगे DCA में जो भी कोर्स आता है सारा कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे आपका। बट क्या है कि आपको क्या करना है कि इसको थ्योरी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, और उसका लैब आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो खुद कर लीजिए, अदरवाइज हमारे यहाँ आ जाइए, हम करवा देंगे आपको। ठीक है, अगर हमारे नियर बाय में है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैफे वगैरह में जा कर के भी इसका कर सकते हैं। और हम अभी आपको थ्योरी बताएं, इसका हम आपको लैब भी बताएंगे। सिर्फ डिफरेंट इतना सा रहेगा कि मेरा थंबनेल में अगर लिखा रहे कि थ्योरी क्लास 1 या फिर थ्योरी डे 1, उसी का फिर थ्योरी डे 2, फिर अगर नेक्स्ट वीडियो डाले थ्योरी डे 3, तो ये तो थ्योरी वाला हो गया। अब लैब वाला कैसा मेरे वीडियो आएगा कि मेरा थंबनेल में लिखा रहेगा थ्योरी डे 4। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो आप अपने कंप्यूटर पे इसको अप्लाई करें, ये सब सारा की को देखें, जानने का प्रयास करें। और अगर आपके पास नहीं है, अगर हमारे नियर बाय में है तो आप हमारे यहाँ सेंटर पर आ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको कंप्यूटर सिखाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे कि जो हम आपका थ्योरी करवाएं, तो मेरा थंबनेल में क्या रहेगा, थ्योरी डे 1, और अगर हम इसका लैब करवाएं, इसका लैब भी हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसका लैब नहीं करवाएंगे, इसका कंप्यूटर में हम बैठ करके लैब कराएंगे आपको। लेकिन क्या है कि उसमें लिखा रहेगा कंप्यूटर क्लास डे 1 लैब,
ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। तो जैसे डे थ्योरी क्लास डे 2, तो उसी तरह से फिर उसमें रहेगा कंप्यूटर लैब क्लास डे 2, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा तीसरा लेक्चर होगा तो उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर क्लास थ्योरी डे 3, उसी तरह से फिर लैब वाला में क्या होगा कि कंप्यूटर क्लास लैब डे 3। तो आपको डे 1 थ्योरी देखना है, डे 1 लैब देखना है, फिर डे 2 थ्योरी देखना है, लैब डे 2 जो है लैब क्लास का देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।